के संबंधित कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे डीसी साहब और एसपी साहब, उसके साथ हमारे आदरणीय सब लोग बैठे हुए हैं सबको, और हमारे सामने सारे पदाधिकारीगण, हमारे सारे प्रबुद्ध नागरिकगण, ग्रामीण जनता, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत जोहार कहना चाहूंगी। सबको जोहार। आज की ये बैठक, ये मैं आप लोग के सम्मुख खड़ी हूँ। बहुतों के लिए ये मेला नया होगा, बहुत कोई नहीं देखेंगे। मेरे सामने कुछ नए नए चेहरे भी हैं और पुराने तो सबको लगभग पहचान रही हूँ, और ग्रामीण को ऐसे भी जानती हूँ, ये यहाँ के हैं, इसीलिए इनको भली भांति इस मेला से परिचित है। मैं अपने लिए कहना चाहूंगी कि शायद क्लास 3-4 से मैं इस मेला को देख रही हूँ, और इस मेला में कितनी बार हमने प्राइज जीत के गया है। कभी पेंसिल, कभी कॉपी, कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। मैं इस मेला में स्कूल से इतने छोटे से आ रही हूँ, और लगभग इस मेला से मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और उस समय समझिए हमारी उम्र जो भी हो, इतनी छोटी के समय में उस मेला और अभी के में बहुत अंतर हो चुका है। बहुत सुंदर, बहुत भव्य रूप में अभी मेला लग रहा है, क्योंकि राजकीय मेला का दर्जा मिल चुका है। और उस समय हर स्कूल से एक आकर्षण का केंद्र था। हर स्कूल से छोटे छोटे बच्चे, लगभग बहुत कम स्कूल थे, मिशन स्कूल थे, और उस समय से बच्चे आते थे और प्राइज जीत के जाते थे। और अभी भी वो मेला लोग याद करते हैं। दूर दूर से, विदेशों से लोग इस मेला को याद करते हैं। सखी सहेलियां बोलती, हिजला मेला आजकल लगता है कि नहीं, हिजला मेले ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का ये मेला बहुत विख्यात मेला था और अभी भी है। और इस मेला में एक चीज देखने को हमको मिलता है कि हम लोग जब भी स्कूल से आते थे तो दिखाया जाता था प्रदर्शनी दिखाया जाता था। एक एक बच्चों को किस तरह से कोकून बनता है, कैसे उसकी जीवन यात्रा है, कैसे उसे सूत निकाला जाता है, कैसे कपड़ा बनते हैं। तो एक तरह से उसी तरह का भिन्न तरह का प्रदर्शनी देखने को मिलता था, और हम लोग देखते थे और उसमें मन लगता था। लेकिन अभी जो हमको दिखाई पड़ता है, प्रदर्शनी लगती है, लेकिन बच्चे उधर न जाकर उधर चले जाते हैं, उधर कभी मुंह देखना ही नहीं चाहते हैं। वो मेला के तड़क भड़क बहुत सुंदर सुंदर चीज आ गया है। तो कितना परिवर्तन आया जीवन में। जो सीख उस समय मिलती थी वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जीवन की तड़क भड़क की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस मेला में अधिक से अधिक हम प्रदर्शनी लाएं और हर स्कूल के बच्चों को इससे हम जोड़े, जिससे लोगों को इसके प्रति बचपन से ही मेला का जो मुख्य चीज है उस पर हम जाएं। और मेला तो ऐसे तो बहुत सारे मेला है, ये राजकीय मेला है और एक दुमका जिला का एक बहुत मुख्य मेला है। और वैसे तो अभी अगल बगल 26 जनवरी मेला लगता है। अभी एक बहुत बड़ा काठीकुंड में शिवरात्रि मेला लगता है। वो मेला से ही हट कर है, और इसमें अच्छे अच्छे लोग और शिक्षित परिवार और पढ़े लिखे बच्चे और पदाधिकारीगण या बहुत दूर बहुत दिन से जो देखे इस मेला को, याद करके इसको देखने के लिए आते हैं। आप बहुत एक बुजुर्ग लोग हमारे पास जो आते हैं, धुनी सोरेन साहब, वो जहाँ विदेश में रहते हैं लेकिन याद करके यही जिला मेला को याद करते हैं और आते हैं देखने के लिए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, और हम देखते आए हैं कि इस मेला में सारे पदाधिकारीगण बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रोज आते हैं और रोज अपना ड्यूटी निभाते आए हैं। और हमारे
एरिया के हमारे समाज के युवा वर्ग, स्कूली छात्र, कॉलेज के छात्रगण, गांव के लोग, नागरिक, सब प्रबुद्ध नागरिक, सब कोई बहुत आनंद से शाम के समय में इस मेला को देखने के लिए आते हैं और अपना यहाँ एक मनोरंजन का साधन हो जाता है, कम से कम 8 दिन या 10 दिन। इस बार भी मैं चाहूँगी जो अगर नहीं देखे हैं और देखने का मौका मिलेगा, जरूर आप लोग यादगारी लेकर के जाइएगा। और हम चाहेंगे आप लोग आए हैं, सब हम मिल करके इस मेला को एक भव्य मेला बनाएं और इसमें किसी भी तरह का जो क्राइम जो अभी होता आया है, उस क्राइम को हम कैसे अपना मेला को बचाएं। आपका मेला है, मेरा मेला है, दुमका जिला का मेला है और हमारी इज्जत प्रतिष्ठा इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, सिर्फ एसपी महोदय से ही नहीं, हम नागरिकों का भी उतना ही कर्तव्य है कि इसको अपना मेला समझ करके हम इसमें भागीदारी बढ़ चढ़ कर हम निभाएं। और मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगी अपने उपायुक्त महोदय को कि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से हमारे साथ बात किए, हमको अगुवाई किए और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगी। और सारे हमारे पदाधिकारीगण को, आगे बैठे हुए हमारे अगल बगल सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको इस मेला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उनकी याद हमेशा दिलाती है वो है, एक तो सामने दिखता है हमारा जो एनक्लोजर है वहाँ और जो स्तूप बना हुआ है ये, और दूसरा जो हम लोग मांझी थान या मांझी राम का घर बना रहे हैं, ये दोनों हमें 1855 की याद दिला रहा है। आज के दिन में सहज ही क्वेश्चन होगा कि सब कुछ यहाँ बन रहा है पक्का, तो मांझी का घर कच्चा क्यों बन रहा है? लेकिन परंपरा है कच्चा बनाने की। यस, परंपरा है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है इस हिजला मेला को किस मकसद से शुरू किया गया था। ये मकसद उसी मिट्टी का घर में ही है। असल चीज था कि 1855 की जो विद्रोह था, उसकी जो ज्वाला थी, एसपीटी एक्ट और संताल परगना मिलने के बावजूद वो शांत नहीं हो रहा था। 1872 में भी दूसरा एक हुल होने की स्थिति में थी और अल्टीमेटली इसके बाद भी तो उस वक्त के डीसी ने सोचा या प्रशासन ने सोचा कि यहाँ के जो जितने मांझीज हैं उनसे एक वार्ता किया जाए, उनको भी यहाँ बुलाया जाए और इसी के लिए उन्होंने ये मेला शुरू किया। और इस मेले में इस एरिया से तथाकथित संताल परगना अभी कहलाता है, उससे बड़ा जगह से मांझी लोगों को बुला करके इसी तरह का मकान में, जो टेम्पररी मकान था, उसमें 7 दिनों तक रखा जाता था और उनसे 7 दिन तक डीसी साहब आकर के मिलते थे, खाना खाते थे और वार्ता होती थी कि एक वातावरण, आएंगे खाना खाने हम लोग, एक वातावरण ऐसा हो कि वो जो ज्वाला है, जो क्रोध है, ये आस्ते आस्ते शांत हो। और ये जो मेला के बीच में जो एनक्लोजर है, इसमें सरकारी जो आजकल जो प्रदर्शनी लगती है वही लगा करता था। तो मेन मकसद यही है कि लोगों से सरकार किस तरह जुटे, उस वक्त भी यही है, आज भी यही है, बिल्कुल यही है। लेकिन जिस तरह से ये मेला हो रहा है उसमें वो कितना संदेश जा रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन जाएगा हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो अब चूंकि समय की थोड़ी कमी है, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि अगर किसी के पास कोई और स्पेसिफिक इश्यू हो तो कभी भी हमसे मिल करके, इतने सारे लोग हैं, कभी भी हम में से किसी से मिल करके आप बता सकते हैं। बस एक व्यक्ति अपना हाथ उठा रहे हैं, आप आगे आ जाइए कृपया। सर अंतिम में ये जो मॉन्यूमेंट है हमारा मिट्टी का मकान, इसको इस नजर से बनाया जाए कि उन दिनों की याद हमें दिलाए। वो प्रयास वही रहेगा और नहीं होगा तो आपको उसकी निगरानी का जिम्मेवारी दे दिया जाएगा। इस प्रसार पर उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और
तमाम विभाग के पदाधिकारीगण, मैं स्थानीय निवासी होने के नाते मैं कुछ सवाल और कुछ अपना सुझाव रखना चाहूँगा। सर, मैंने इस हिजला मेला में जन्म लिया है और बचपन से मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और यहाँ के तमाम कार्यक्रमों को देखता आया हूँ और मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे बीच हमारे गौरी शंकर जी है, ये जान रहे हैं हमें। तो सर, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। इस मेले को प्रदर्शित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैनर दुमका से ही मेला तक लगाया जाता है, लेकिन अत्यंत दुखद की बात है कि उस बैनर को मेला समाप्त होता भी नहीं है, दूसरे दिन ही वो बैनर तोड़ दिया जाता है। हम समझते हैं उस बैनर को देख करके ही इस मेले को आधा से अधिक व्यक्ति समझ जाएंगे कि ये मेला क्या चीज है। हर विभाग का बैनर लगता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रहती है, उसको पढ़ते हुए ही अगर कोई आ जाए यहाँ पर तो बहुत सारी बातें वो सीख सकते हैं। लेकिन दुखद की बात है सर, हमारे जो वॉलंटियर्स है, हमारा जो नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी है, उन लोगों के रहते हुए भी हमारे जो कुछ लोग हैं वो उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उसे फाड़ फूड़ देते हैं, जो कि ये ठीक बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा सर कि मैंने इस पर थोड़ा सा अमल किया जाए और प्रत्येक गांव में हम लोग चारों तरफ हिजला बुरुडी है, हिजला है, दत्तिक बोना है, अरवाडी है, ये 4 गांव है सर। तो चारों गांव के लोगों को एक सुझाव दिया जाए और उन लोगों को एक ये दिया जाए, अधिकार दिया जाए कि है जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को रखें या जिला खेलकूद पदाधिकारी को कर दें इसमें? हाँ, तो इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। खेलकूद में हम लोग जिला खेल पदाधिकारी को संयोजक के रूप में रख रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो समिति है इसमें संयोजक होंगे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी। जो विधि व्यवस्था की कमेटी है इसमें संयोजक हैं 2 लोग ज्वाइंटली संयोजक हैं, अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक, दोनों लोग हैं। स्मारिका की छपाई होगी, इसमें हम लोग संयोजक के रूप में रख रहे हैं। इसमें कोई संयोजक का नाम नहीं है, बाकी मेंबर्स का नाम है, तो बाकी मेंबर्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन संयोजक इसमें हमारे रहेंगे। श्री जुगनू मिंज जी हैं हमारे RTA, वो हमारे स्मारिका पत्रिका छपाई उप समिति के संयोजक रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे सभी लोग संयोजक ही हैं तो इसमें मैडम हैं अध्यक्ष जिला परिषद, इसके साथ अध्यक्ष नगर परिषद, साथ में जिला शिक्षा पदाधिकारी और इसके अलावा जो हमारे नहीं सही ऐसे ही तो 2 लोग हैं, साथ में जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और साथ में हमारे RTA हैं जुगनू मिंजी, वो रहेंगे 3। तो ये 3 लोग हैं। इनके अलावा श्री ऋतुराज कश्यप, श्री महेंद्र प्रसाद शाह और श्रीमती अनु मालवीय, इन लोगों का नाम है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम दे सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो आवेदन पत्र लेने और उसके जांच करने के लिए कमेटी है, उसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी दुमका हैं और उनके साथ सदस्यों में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं अमरदीप, वो हैं। संग्रहालय निर्माण और प्रदर्शनी के लिए जो समिति है उसमें श्रीमती अंजना भारती हैं। पंछी प्रदर्शनी की जो समिति है उसमें श्रीमती अंजुला मुर्मू, श्रीमती मेरी नीला मरांडी। परिवहन समिति में और ट्रैफिक और पार्किंग के लिए हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी। और जो फूलो झानो कला मंच में दिन में होने वाले कार्यक्रम हैं, ये हमें लगता है कि इसी कला मंच की बात हो रही है, तो बाहरी वाला तो दिन वाला कार्यक्रम कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो यहाँ पर जो इस मंच पे जो कार्यक्रम होगा उसके लिए जो नाम है उसमें है डॉक्टर धोनी सोरेन। डॉक्टर धोनी सोरेन उपलब्ध नहीं होंगे हमें लगता है।
आएंगे, तो अगर आएंगे तो वो हमारे मुख्य संरक्षक रहेंगे, डॉक्टर प्रमोदिनी हांसदा हैं नोडल पदाधिकारी, और इनके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं डॉक्टर खीरोधर प्रसाद यादव हैं, जिला शिक्षक अधीक्षक हैं, और अन्य सदस्य हैं। और इसमें अगर कोई अपना नाम जोड़ना चाहें तो बता सकते हैं। इसके अलावा एक मीडिया की कमेटी भी है जिसमें कि डीपीआरओ और साथ में डिप्टी डायरेक्टर आईपीआरडी से रहेंगे। तो मेजर यही कमिटीज हैं। इसमें हमको एक दो कमिटीज और ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो कि जो कलाकार आ रहे हैं उनके आवासन या फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए जो कमेटी बनेगी वो एक आप ऐड कर लीजिएगा। और उसमें मोस्टली जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे वो रह जाएंगे। इसमें अमरदीप आपको अनुभव है, आप लोगों ने पहले इसको किया है, तो ये एक कमेटी बनवा लीजिएगा। और हमारे कुछ पदाधिकारी हैं जिन लोगों ने अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल संथाली साहित्य महोत्सव कराया था, उसमें बहुत एक्टिव योगदान दिया था, उनको हम देख रहे हैं कि कमेटी में आप लोगों ने जगह नहीं दिया है, उनकी सेवा जरूर लीजिए। हाँ, तो चेंज करके उनकी सेवा लीजिए। जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिसिटी के अमिताभ जी, इनकी सेवा लीजिए। और विशेष करके ऐसे पदाधिकारी जो कि संथाल समुदाय से आते हैं और हमारे जिले में पदस्थापित हैं, उनको छोड़िए मत, उनको जिम्मेदारी जरूर दीजिए। एक भी ऐसा पदाधिकारी छूटना नहीं चाहिए। प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग्स लगानी होंगी, ये होर्डिंग्स हम लोग प्रयास करेंगे कि मेन शहर से शुरू करें, हर ब्लॉक में दें, हर पंचायत तक हमारी होर्डिंग जाए ताकि सभी लोगों तक इसका संदेश जाए। और जो छात्रों का ग्रुप है उसमें हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपनी तरफ से समेकित होकर के वॉलंटियर्स का नाम दें, और जितने जिम्मेदार हमारे वॉलंटियर होंगे उतना अच्छे हृदय से हम लोग उनको प्रशस्ति पत्र देंगे। हाँ, सभी हॉस्टल से उसमें जरूर रिप्रेजेंटेटिव रहें, ये जरूर देख लीजिए। और ये भी कोशिश कीजिए कि हर संकाय से विद्यार्थी हों, हर साल के विद्यार्थी हों। ऐसा नहीं हो कि केवल सीनियर्स आ गए हैं, जूनियर्स नहीं आए हैं, हर संकाय से रहें। बिजली के लिए आप थोड़ी व्यवस्था देख लीजिएगा, कुछ अतिरिक्त लाइटिंग करानी होगी तो इलेक्ट्रिकल वर्क से आप उसका एस्टिमेट बना लीजिए, एस्टिमेट बना के जल्दी दे दीजिए ताकि हम लोग अच्छी साज सज्जा हो। ये राजकीय मेला है, राजकीय मेला के लिए हम लोग कहीं से आवंटन की राशि की कमी नहीं होने देंगे, अच्छी साज सज्जा हो। और खास करके 2 साल के बाद हो रहा है तो थोड़ा और अच्छे से आप लोग करें। तो एक बढ़िया एस्टिमेट जरूर इसका तैयार करके अवेलेबल करा दीजिएगा। जिस तरह से श्रावणी मेला के समय आप लोगों ने साज सज्जा कराया था, स्पाइरल लाइट्स वगैरह लगाई थी, उस तरह से लगाई। इसमें भी ऐसा लगे कि जो आने के रास्ते हैं, नदी क्रॉस करके आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो उस रास्ते में पर्याप्त रोशनी रहे। कई बार रोशनी नहीं होने की वजह से ही अपराध की स्थिति भी उत्पन्न होती है, तो इसलिए रोशनी की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। रंगाई पुताई का काम, खास करके जो हमारा स्पेशल डिवीजन से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो आप अंदर पूजा स्थल का निर्माण करवा रहे हैं तो उसमें साथ साथ आप उसके पूरे रंगाई पुताई का काम भी शुरू करवा दें। कोई आ गए हैं स्पेशल डिवीजन से भी, तो रंगाई पुताई का काम तुरंत शुरू करवा दीजिए। जो ये बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, उसकी रंगाई पुताई और साफ सफाई का काम शुरू करवा दीजिए। और नगर परिषद से आपको एक गाड़ी अभी से लेकर के हफ्ते 10 दिन तक के लिए लगातार देना पड़ेगा ताकि सारी झाड़ियों की सफाई हो जाए। एग्रीकल्चर से एक आपका मेला लगता है, कृषि प्रदर्शन लगता है, तो जैसा पहले लगता था उससे बेहतर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कहाँ है एग्रीकल्चर से कोई आए हैं? अच्छा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, जैसा पहले होता था उससे बेहतर हो। और कुछ जो विभाग के पदाधिकारी हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बाहरी कला मंच है उसका उपयोग हम लोग विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि सरस मेला में आधे घंटे 1 घंटे का विभाग का कार्यक्रम होता था, जिसमें नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार होता था, तो वो करें। बस उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि संथाली भाषा का ही प्रयोग करें यथासंभव। 90% संथाली भाषा का प्रयोग करें ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको समझ में आए कि किस योजना की बात हो रही है, कैसे उससे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर सभी विभाग भी अपना स्टॉल लगा करके रखें और उसमें जरा डीपीआरओ मैडम से सहयोग लेकर के आप लोग संथाली में जो पब्लिसिटी मटेरियल है उसको छपवा लीजिए ताकि जो लोग आए वो उस मटेरियल को लेकर के अपने साथ भी जा सकें। तोरण द्वार हम लोगों को जो अप्रोच रोड है उसके बीच बीच में बनाना पड़ेगा, तो ये काम भी हम लोग स्पेशल डिवीजन को देते हैं। आप लोग तोरण द्वार के लिए स्पेस आइडेंटिफाई कर लीजिए। 2 तरफ से लोग आते हैं, एक शहर की तरफ से, एक नदी की तरफ से, तो दोनों रास्तों में मिनिमम 2-3 तोरण द्वार होना चाहिए
जिससे कि देखने से एक कार्यक्रम के बारे में इंडिकेशन भी मिले और उसकी भव्यता का भी अंदाजा हो। पार्किंग के लिए हमने डीटीओ साहब आपको बता ही दिया है, तो पार्किंग ट्रैफिक दोनों के लिए आप प्लान बना लीजिएगा, एक नक्शा बना लीजिएगा, कौन सा स्पेस आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। एक एसडीओ साहब आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मिनट टू मिनट बना दीजिए कि किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक क्या कार्यक्रम होगा, और इसमें हमारा रिक्वेस्ट होगा, हमारे साथ डीआईडी डायरेक्टर साहब हैं, कि आप इसको कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि अच्छे कार्यक्रम हो और संथाली भाषा साहित्य कला को पूरी तरह से प्राथमिकता देते हुए हम लोग उसको डिजाइन करें। हमारे कुछ जो यहाँ के साहित्यकार हैं, जो हमारे कमेटी में भी हैं, उन लोगों को भी समय मिले और सभी वर्गों का सबको सहयोग मिल सके, इसके लिए प्रयास करना है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी किसी प्रकार का कार्यक्रम करने के इच्छुक हैं, कमेटी ऑलरेडी बीडीओ साहब की अध्यक्षता में है, लेकिन अलग से भी अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो डीआईडी डायरेक्टर साहब को या फिर एसडीओ साहब को आप लोग बता सकते हैं।